भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती धूमधाम से सरवई में मनाई गई। शोभा यात्रा का नगर सरवई में भ्रमण हुआ। बता दें कि उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त प्राचार्य एस के प्रजापति ने कहा कि बाबा साहब का जो मिशन था कि शिक्षा को लेकर उसको आज की पीढ़ियों को विशेष ध्यान देना होगा। वहीं दूसरी ओर रामशरण अहिरवार एवं सरवई सरपंच कृष्णचंद्र साहू साथ ही सीताराम अहिरवार आदि द्वारा बाबा साहब के समाज हित में किए गए कार्यों को लेकर जनता जनार्दन को संबोधित किया गया एवं कार्यक्रम में मौजूद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य भी मेरा नंबर 1 में किया। दरअसल उक्त कार्यक्रम में बुंदेलखंड बहुचर्चित सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि बाबा साहब ने उस कालखंड में पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए संघर्ष किया था। साथ ही उन्होंने यह कहा था कि जिस दिन सोया हुआ भारत का पिछड़ा वर्ग शेर जाग जाएगा, भारत की तस्वीर बदल जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद रहे बीडी पटेल, राम प्रताप मिश्रा, मौकू अनुरागी, भोला पटेल आदि सैकड़ों जनता जनार्दन मौजूद रही। कि बाबा साहब ने पिछड़े वर्ग को लेकर के संघर्ष किया। सभी जानते हैं कि उस संघर्ष के दौरान क्या घटनाक्रम घटित हुआ था, लेकिन बाबा साहब ने एक बात रखी थी साथियों कि जिस दिन पिछड़ा वर्ग ये शेर जाग जाएगा, उस दिन सभी समरसता भाव से इस भारत को सुसज्जित करने का एक कदम स्वर्णिम होगा। लेकिन अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है तो अद्वितीय है। हम अपने इन शब्द रूपी चैनों के शब्दकोश से बयान नहीं कर सकते। साथियों, आज हम इंटरनेशनल सारे पहलुओं को रखते हैं मंचों पर, लेकिन क्षेत्रीयता में जो विडंबनाएं हैं, जो खाइयां हैं, उनको एक समरसता भाव के तहत इस पहलू को भी रखना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, आपको ज्ञात होगा कि मंचासीन हमारे समस्त बुद्धिजीवियों का यहाँ मौजूदगी है। इस जुगनू के जैसे उजाले का प्रकाश तो प्रकाश पुंज नहीं होगा, लेकिन मैं उस कालखंड की ओर ले जाना चाहूंगा कि बाबा साहब ने इस भारतीय वसुंधरा में केवल 3 गुरु बनाए थे। आपको ज्ञात होगा कि बाबा साहब ने तथागत बुद्ध जी को गुरु बनाया था, कबीर जी को गुरु बनाया था और साथ ही ज्योतिबा फुले जी को गुरु बनाया था।